मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, बहुत चर्चा में रहा, आपने देखा किस तरह से ललन सिंह को हटाया गया, क्यों हटाया गया। तो पता यह चला कि ललन सिंह नीतीश कुमार के खास मंत्री विजेंद्र यादव, लालू यादव और 14 विधायक मिलकर सरकार को पलटना चाहते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने यहां तक सूचनाएं सुनी। इसके बाद से पता चला कि हो सकता है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, इसीलिए सारा कमान ले रहे हैं। ललन सिंह नहीं जाने देना चाहते हैं, यह भी खबरों के सुर्खियों में रहा। अब इसके पीछे अगर ऐसा है, हमको भी लगा, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया कि आखिर बिहार में सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है, सब कुछ है, नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, तो वह कार्यक्रम बिहार में न करके दिल्ली, जहां मोदी की सारी व्यवस्था है, वहां आके कार्यक्रम करने के पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यह मैंने यहां तक समझाया। लेकिन आज बात करेंगे किस बात का, कि बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जितने नेताओं का बयान आ रहा है, जैसा सुशील मोदी ने वो किया कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं, उस पर न जाऊंगा, उस पर तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद का जो पटाक्षेप था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब बाइट आया, तो उसमें यह मैसेज आया कि हमारे लिए नीतीश कुमार के दरवाजे बंद क्यों हैं। नीतीश कुमार अगर आना भी चाहते हैं तो हमने उनका दरवाजा बंद कर रखा है। हालांकि यह भी खबर आई कि हमें नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से आरसीपी सिंह को उन्होंने गधा बोला था। यह बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन इसको प्रचारित नहीं किया गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप भी सोच सकते हैं। भाजपा नीतीश कुमार को आखिर लेना क्यों नहीं चाहती है। उधर पीके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लाइबिलिटी है, नीतीश कुमार अब बोझ बन गए हैं, नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को कोई ढोना नहीं चाहता है। इसी के चलते आरजेडी भी नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती है। यहां तक ये बात खबरों में छन के आई। लेकिन वास्तव कारण क्या है? 2-3 कारण है, अब उसको समझिए। पहला कारण यह है कि वास्तव में नीतीश कुमार का जो मूल कोर वोटर है, वह कुर्मी और कुशवाहा वोट बेस है। उसमें अति पिछड़ा का वोट सुशासन के नाम पे जुट जाता है, जो नीतीश कुमार के पास इंटैक्ट रहा, और उसी वोट पे हमेशा वह 13-14% वोट है। और उस आधार पर नीतीश कुमार लगातार कभी आरजेडी के कंधे पे सवार हो जाते थे, कभी भाजपा के कंधे पे सवार हो जाते थे। वो विक्रम बैताल वाली कहानी कि विक्रम के पीठ पे सवार हो जाता है और अपना चलता रहता है। एक और होता है बेल के वृक्ष पे, देखते होंगे, या जोंक के तरह से लग जाना और खून चूसता रहता है, और वह ताकतवर होता रहता है और आपको कमजोर करते रहता है। इस समय उल्टा हो गया है, आरजेडी सवार हो गई है नीतीश कुमार के ऊपर, चूंकि इनके विधायक कम हैं और वह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको लेने वाली नहीं है। तो इनका जितना शोषण दोहन कर सको उतना शोषण दोहन करो। उसी हिसाब से तेजस्वी ने आप कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी, लगातार नौकरियों की भरमार आप देखते होंगे निकल रही है, और यह माहौल बिहार में बनाया जा रहा है कि बहुत सारी नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियां दी भी जा रही हैं, मिल भी रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि नहीं मिल रही है, भले वो बिहार के ज़्यादा लोग न हो के बाहरी लोग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बिहार में नौकरी मिल रही है। खैर वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन और उसके साथ यह सारी जो योजनाएं थी, जाति के आधार पे बात करना, वोट लेना, यह आरजेडी की धुरी रही है। इसीलिए आरजेडी ने जाति जनगणना करके उसमें अपने मतदाताओं को ज़्यादा अधिक दिखाना, उनको प्रश्रय देना, इसके बाद से उनके मतदाताओं को जैसे 10 लाख रुपया हर नौजवान को उसको रोजगार के लिए देना, उसमें 5 लाख की छूट देना, सिर्फ एक समुदाय मुसलमान को देना,
माइनॉरिटी के नाम पे, यह भी देखा गया। उसके बाद से आरक्षण का दायरा बढ़ा देना, राजनीति ही आरक्षण पे हमेशा लालू यादव किए हैं। यह सब आरजेडी के जो एजेंडे थे और जो भविष्य में तेजस्वी जिस पे राजनीति भविष्य में तेजस्वी को जिस पे राजनीति करनी है, वह सारे काम आरजेडी नीतीश कुमार से करवा रही है। हालांकि नीतीश कुमार का भी कोई नुकसान नहीं है, पॉजिटिव वे में चल रहा है, तो उसमें वह भी अपना पीठ थपथपा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी कल कहेंगे यह बात कि आप 18 साल से हैं तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हम आए तब, जब हम आपके ऊपर प्रेशराइज किए तब आप नौकरी देना शुरू किए। ये इसके पीछे की रणनीति है। और यह सब कुछ अब जब सारे योजनाएं फिट हो गई हैं, जब लगा है कि अब तेजस्वी को कल अगर उनको भविष्य की राजनीति करना है तो वो हम प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं कि देखो हम जाति जनगणना करा लिए, हमने आरक्षण का दायरा बढ़ा लिया, हमने इतने सारे लोगों को नौकरी दे दिया और हम विकास चाहते हैं। हम अपने पिताजी का जो जंगल राज का जो लेबल लगा था उस तरफ हम न जाके बिहार को हम प्रगति के तरफ ले जाना चाहते हैं। अब हमारा एजेंडा पूरा हो गया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, समझना यह है। मैंने विगत 2-3 वीडियो में बताया था कि बिहार का जो इनकम है वह लगभग 60 से 70 हजार करोड़ है। आपके खर्चे हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए। उसके लिए 1 लाख रुपया आपको सरकार से कर्ज लेना पड़ता है और 1 लाख रुपया भारत सरकार अपने तरफ से अनुदान राशि देती है। इस तरह से सरकार चलती है। अब आप 2 लाख के समथिंग, चाहे वो जैसे भी हो, 2 लाख के समथिंग एक्स्ट्रा बजट आपने बिहार सरकार पे लाद दिया। इसलिए कि हर महीने अगर 2 लाख वेतन कर्मी बढ़ रहे हैं शिक्षक के रूप में, और एक तरफ आप नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, तो उनकी भी सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। यह टोटल खर्च लगभग 22 से 23 हजार करोड़ रुपए पर महीने आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जब आपका ऑलरेडी पहले से ही आप 1 लाख रुपए सब्सिडी लेते हैं भारत सरकार से और 1 लाख रुपए कर्ज लेते हैं, उसमें 2 लाख करोड़ रुपया और आप एडिशनल खर्चा जोड़ दिए तो आएगा कहां से। अभी 15 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को चेताते हुए बताया है कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आप कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। जबरदस्त डांट पिलाई है। अब हम एडिशनल खर्चा नहीं देंगे। अब एडिशनल खर्चा जब नहीं मिलेगा बिहार सरकार को तो फिर वेतन कहां से आएगा। अब वेतन नहीं देंगे तो माहौल किसका खराब होगा। 5 महीने के बाद आपको चुनाव में जाना है और उस चुनाव में जाएगा किसके लिए, तो मुख्यतः जाएंगे नीतीश कुमार, इसलिए कि प्रधानमंत्री का सपना वही देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो और इधर किनारे भाजपा बैठ के अपना ताली बजा रही है कि ठीक है बहुत बढ़िया करते रहिए, लेकिन आप पैसा लाएंगे कहां से। मूर्ख तो हम भी नहीं थे जब नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे। नौकरी हम भी बांट सकते थे, हम भी सब कर सकते थे, लेकिन जब बिहार का बजटे नहीं है तो हम किसी तरह से नियोजित शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था चला रहे थे कि ज्यादा बिहार पे लोड ना पड़े। इसी तरह से हम चला रहे थे। अब समझ रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी, यह समझ रहे हैं कि अगर हम सरकार में बने रहेंगे और जब छीछालेदर होगा तो हमने जितना नाम कमाया है वह सब पानी में धुल जाएगा। और जो 9वीं फेल का तगमा है वह लालू यादव से ज्यादा 9वीं फेल का तगमा लग जाएगा तेजस्वी पे। इसलिए कि शिक्षा मंत्रालय ऑलरेडी लालू की पार्टी के पास ही है। जब 6-6 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, जब वो आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे और जब सच्चाई मीडिया में आएगी, जब पूरा ब्रॉडकास्ट होगा, तो बदनामी किसकी होगी? इसी तेजस्वी की। उस नौकरी का जो ढोल बजाया गया उसका पोल खुल जाएगा, फिर सारा राजनीति खत्म हो जाएगा।
और तब इस पे चर्चा चलने लगेगा कि आखिर इनकी सैलरी और इनको जो जो सुविधाएं देने के लिए कहा गया है वो सुविधाएं मिल क्यों नहीं पा रही। तब सच्चाई पता चलेगा कि बिहार सरकार का बजट क्या है। आपने अपने वोट के लिए और सिर्फ राजनीति के लिए यह एक चाल चला था। आपको वोट पाना था, न कि बिहार के शिक्षा की व्यवस्था को बदलना था। तो इससे न खुदा ही मिला न रसाले इस कलम, कहीं के नहीं रहेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी चुप है कर रही है। न नीतीश कुमार के ऊपर बोलो और न आरजेडी के ऊपर बोलो, चुपचाप अपने संगठन पे काम करो और आने वाले दिनों में इनको सत्ता चलाने दो, सरकार चलाने दो। अपने आप इनका ढोल फूट जाएगा, इनका पोल खुल जाएगा। इसी रणनीति पे तीनों पार्टियां काम कर रही हैं। इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार भी खोल के रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं यह सोच के हमारी मदद करती रहे, जो वह एडिशनल पैसा देती है उसमें कोई कमी न हो, कि हमारी सरकार चलती रहे और हमारी योजनाएं सफल रहे। यही मान के वो बार बार यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कल नीतीश कुमार जा सकते हैं। यह खेल है। इस नैरेटिव को और इस खेल को समझिए। तो ये है भविष्य की रणनीति। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का दरवाजा बंद कर रखी है। अगर वह खोल देती है तो यह सारी जिम्मेदारी आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो कल इस बोझ को ढोने में बिहार को काफी दिक्कत होगी। इसीलिए दरवाजा बंद करके रखी है नीतीश कुमार को। एक तो उनके पास अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट नहीं बचा, और दूसरा उन्होंने बिहार पे एडिशनल खर्चा ला दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। ये है इसकी सच्चाई। ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट में आइए, और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।